नमस्कार। आजकल युवाओं में गंभीर बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां, लिवर से संबंधित बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का लगातार बढ़ता रहना। आजकल तो 25 से 30 साल की उम्र में ही युवाओं में डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगभग 40 से 50% लोगों में जो अभी 20 से 50 साल के अंतराल में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको गर्दन में, कमर में दर्द आ गया है, किसी का कंधा दर्द कर रहा है तो किसी की एड़ियों में दर्द आ गया है। दर्द से तो कोई भी अछूता नहीं है लगभग। ये क्यों बढ़ रहे हैं रोग ऐसे, और इन रोगों के बढ़ने को अगर आपको रोकना है तो आपको अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आजकल गंभीर रोग जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन रोगों पर आप लगाम लगा पाएं और प्राकृतिक तरीके से कुछ प्राकृतिक नियमों का उपयोग करते हुए, प्राकृतिक नियमों को अपनाते हुए अपने शरीर को पूरे तरीके से रोग मुक्त स्वस्थ रख पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखें कि आज युवाओं में जो रोग बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो सामान्य तौर पर ऐसा बोला जाता था, अरे तुम तो अभी जवान हो, कुछ भी खा लो, अरे तुम तो जवान हो, ऐसे ही कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं से भी कूद जाओ। तो ये एज जो जवानी की मानी जाती थी, लगभग 20 से लेकर के 40 साल तक तो व्यक्ति ऐसा रहता ही था कि उसको कोई समस्या नहीं होती थी, शरीर उसका अंदर से बहुत मजबूत हुआ करता था। अब आज यही एज सबसे ज्यादा प्रोन हो गई है गंभीर रोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आज डाइट का, एक्सरसाइजेस का, लाइफस्टाइल का, इनका कतई कोई ध्यान ही नहीं रख पा रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि ताजे टमाटर खाने की जगह लोग टोमेटो सॉस को ज्यादा पसंद करते हैं। घर में तो उनको किचन का खाना सवेरे नहीं खाना है, लेकिन 6-6 महीने पहले पैक की गई पैक्ड चीजों को चाव से खाया जा रहा है। व्यायाम के नाम पर सुबह शाम थोड़ा बहुत टहलने का नियम है, लेकिन वो भी फोन पर बात करते हुए या फिर कानों में ईयरबड्स या ईयरफोन लगा करके बात करते हुए टहल रहे हैं, तो वो टहलने का भी इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल हो जा रहा है। ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों की वजह से धीरे धीरे करके शरीर की आंतरिक क्षमताएं कमजोर होती जा रही हैं। क्षमताएं अच्छी बनी रहें, इसके लिए आपको जो अपने आहार में और जो जीवन शैली में परिवर्तन करने हैं, उनको कुछ इस तरीके से आप चालू कर दें। अगर कुछ रूटीन्स अच्छे फॉलो करना चालू कर देंगे तो निश्चित ही ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रोग जो हैं, इनकी रफ्तार कम होना चालू हो जाएगी और आपका शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चालू हो जाएगा। रोग कौन से? हृदय से संबंधित रोग, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। दूसरा, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से हाइपो एक्टिविटी हो जा रही है। हाइपो कार्डियक एक्टिविटी जो है, कार्डियक एक्टिविटी है ही नहीं, चल ही नहीं रहे हैं, आना जाना ही नहीं है। आपका शरीर शिथिल होकर के एक जगह पर बैठा हुआ है, तो हार्ट भी ये मान लेता है कि भाई ठीक है, आराम आराम से काम चल रहा है, तो ज्यादा क्यों करना पड़े। अब ऐसे में अगर आप कभी थोड़ा जैसे डांस कर लिया या थोड़ा चल लिया, ट्रेडमिल पर चल लिए, तो हार्ट उसके लिए तैयार नहीं है अभी, क्योंकि हार्ट को तो आपने बिल्कुल बैठे रहने की आदत कर दी है। तो हार्ट पर अगर सडन चेंज आता है तो हार्ट काम करने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल हृदय से संबंधित कई प्रकार के रोग, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है, ये टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने शरीर को, जैसे कहते हैं ना, चौकन्ना रखना पड़ेगा कि कभी भी आपको कह दिया जाए दौड़ जाओ, तो आप एक साथ कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 मीटर तो दौड़ पाए।
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो अगर आप दौड़ लिए तो 20-30 मीटर के बाद ही घुटनों पे हाथ रख के ऐसी स्थिति हो जा रही है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि हमारे पास कई लोग आते हैं जो अभी 25 से 30 साल की उम्र में ही अपने वजन से 20-20, 30-30 किलो वजन ज्यादा है जिनका, और ज्यादा वजन का कारण डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर वजन आपका 70 किलो होना चाहिए और आपका वजन अगर मान लो 110 किलो हो गया है, तो आपके शरीर की हड्डियां 40 किलो ज्यादा वजन लेके चल रही हैं। फिर हम कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो गया, एड़ियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो गया। आप झुक रहे हो, झुक करके जब आप सीधे होते हो तो 70 किलो वजन अगर होता तो डेफिनेटली रीढ़ पर, कमर पर कम जोर पड़ता। 40 किलो ज्यादा वजन के साथ आप अगर शरीर को लेके चल रहे हैं, फिर आप झुके, फिर आप जब सीधे होंगे तो आपकी कमर की मांसपेशियों पर जोर पड़ेगा ही, और वो किसी भी समय आपकी कमर में स्लिप डिस्क कराने का कारण बन सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अब हम देखेंगे 4 ऐसी चीजें जिनका अभ्यास अगर हम नियमित करेंगे तो डेफिनेटली हम इन रोगों से बच सकते हैं। सबसे पहला आहार पर, तो आहार में आपको आपके कार्य प्रणाली के हिसाब से आहार लेने की आवश्यकता है। कार्य प्रणाली अगर आपकी, जैसे जो आपकी वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से, अगर आप कैलोरी खर्च करने वाला काम कर रहे हैं तो आप कैलोरीफिक फूड ले सकते हैं। अगर आप कैलोरी खर्च करने वाला काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा कैलोरी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, एक जगह पर बैठ करके ही काम करते हैं, सवेरे शाम थोड़ा बहुत चलना फिरना करते हैं, तो फिर आपको लगभग 1200 से 1500 कैलोरी ही पर्याप्त होती हैं। ऐसी कंडीशन में आप ज्यादा मात्रा में ऐसे फल जो बहुत मीठे नहीं हैं, ज्यादा मात्रा में उन फलों का उपयोग कर लीजिए। खूब सारा सलाद खाइए, खूब सारी सब्जी खाइए, और रोटी बहुत मोटे आटे की। लंच आपका 12 बजे हो जाए, डिनर आपका शाम को 7 बजे के पहले पहले हो जाए। ब्रेकफास्ट में अगर आपको बहुत एसिडिटी नहीं रहती है तो आप फलों का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत एसिडिटी भी रहती है, पित्त रहता है, पेट में भारीपन रहता है, सीने में जलन रहती है, हार्ट बर्न्स की समस्या है, ऐसी कंडीशन में आप 8 बजे के आसपास एक फल खा लीजिए, और 9:30 बजे के आसपास आप कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सा अल्पाहार जो सुपाच्य हो उसका उपयोग कर लें। ये आहार में परिवर्तन करना आप चालू कर दीजिए। पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएंगे। पहले पहले अगर आपकी पानी पीने की आदत नहीं होती है तो 2-4-5 दिन तक आपको पेट फूला फूला लगेगा, क्योंकि एकदम से इतना पानी पीने की आदत नहीं थी और आप ज्यादा व्यायाम भी नहीं कर रहे थे, तो पानी का संचार भी खून के साथ पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा। बाकी 2-4-5 दिन के बाद जैसे ही आप पानी ज्यादा पिएंगे, खूब व्यायाम करेंगे, तो वो पानी खून के साथ पूरे शरीर में ट्रेवल करेगा, सर्कुलेट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और वो न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आपके पिंडलियों में दर्द है, आपके कंधों में भारीपन रहता है, आपके आंखों में भारीपन रहता है, सिर आपका भारी भारी रहता है, ये 4 से 5 दिन के बाद ही ठीक होना चालू हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अब व्यायाम, तो व्यायाम में बहुत ज्यादा अगर नहीं हो पाए तो प्लीज टहलना जब आप करें तो कानों में ईयरफोन या ईयरबड्स ना लगाएं, मुंह में पानी भर करके टहलें, इससे आप बोल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि टहलते समय अकेले टहल रहे हैं, बहुत दिक्कत रहती है, तो आप कोई भी सिंपल सा म्यूजिक कानों में लगा लीजिए, लेकिन मुंह में पानी भर लीजिए ताकि आप बोल नहीं पाए। ठीक है, कानों में अगर, वैसे तो कहा जाता है एक है साध है सब सद है, जब आप टहल रहे हैं तो टहलने का बेनिफिट पूरा अगर लेना है तो केवल टहलने पर ही फोकस करना चाहिए। फिर आप अगर कानों में कुछ सुन रहे होंगे तो सुनने पर भी थोड़ा फोकस आपका जाता है, इसलिए थोड़ा कोशिश करा जाए कि आप टहलते समय पूरा का पूरा टाइम सिर्फ टहलने को दें, उस समय और कुछ ना करें, लेकिन मुंह में पानी भर के जरूर टहलें। इससे आप बोल भी नहीं पाएंगे, प्लस मुंह से सांस भी नहीं भरेंगे। तो जितनी देर आप टहल रहे हैं पूरा उतनी देर आप नाक से सांस भरेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। थोड़ा गति तेज करके अगर टहलेंगे तो फिर निश्चित ही ये टहलना आपके लिए प्राणायाम के बराबर भी होगा। आप टहल रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी है, प्लस आप मुंह से
सांस नहीं भर रहे हैं, नाक से सांस भर और छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान श्वसन पर है आपका क्योंकि तेज गति से टहल रहे हैं, तो ये प्राणायाम भी आपका साथ साथ में हो रहा है। जब आप टहल के फ्री हो जाएं, उसके बाद फिर कोशिश करिए कि आप थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खुली हवा में, आसपास पेड़ पौधे हों ऐसी जगह पर बैठ करके खूब लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके बाहर छोड़ना। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लीजिए ताकि आप पूरे दिन के लिए शरीर में ऑक्सीजन भर करके छोड़ दें। ये बहुत इफेक्टिव तरीका रहेगा, ये व्यायाम हो जाएगा। अगर आप व्यायाम में कुछ आसन कर पाए, या आजकल लोग जैसे जिम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस जिम में जाकर के कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी। साथ में अब आपको विशेष 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आप कोशिश करिए कि प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के बॉटल्स में या किसी में भी रखा हुआ कोई भी खाना पीना ज्यादा ना खाना पड़े आपको, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कोशिश करिए कि घर का बना हुआ ताजा खाना ही आप खाएं। बाहर का पैक्ड फूड जो है वो अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो, कभी कभार, तो ही उसका उपयोग करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि घर का बना हुआ ताजा आहार भोजन आपके शरीर को अच्छे तरीके से ताजगी से भर देगा, वो बहुत उपयोगी रहेगा। साथ में आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि अगर आप कभी कभी बाहर का खाना खा रहे हैं तो फिर आपको उस खाने के साथ में, उस खाने के बाद में आधा नींबू ही सही लेकिन आधा नींबू डाल करके थोड़ा सा उसमें सेंधव नमक या फिर काला नमक डाल करके आधे कप के आसपास उसको आप साथ में पी लीजिए। तो वो पाचन जो है, उस भोजन का पाचन कराने में आपके लिए मददगार साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपने बहुत भारी खा लिया था, कल रात को भारी खा लिया था, सवेरे जगने के बाद पेट पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाया है, तो आप उसी दिन कुछ भी करके, या तो एनिमा ले लीजिए या फिर कोई पाउडर ले लीजिए जो लैक्सेटिव होता है या फिर परगेटिव होता है, या फिर आप कोई बेशक जरूरत पड़े तो सिरप ही ले लीजिए। लेकिन आंतों में उस जो रह जाता है ना भरा हुआ, वो फिर विकृत होना चालू हो जाता है। वो फिर आप जो आज भी खाएंगे वो खराब में मिलकर के आज का अच्छा भी खराब होता रहेगा। फिर एक क्रम बन जाएगा कि आप खा बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन पेट की खराबी में आते हुए वो सारा का सारा खराब होता जा रहा है। अब वो खराब वाला जो है वो एब्जॉर्ब होकर के पूरे शरीर में पहुंच रहा है, फिर वो पूरे शरीर के चक्र को खराब करना चालू कर देगा। इसीलिए कहा जाता है आंत्र शुद्धौ रक्त शुद्धि, रक्त शुद्धौ शरीर शुद्धि। इसलिए आंतों की सफाई बहुत ज्यादा आवश्यक है, और आंतों की सफाई करने के लिए आपको जिन भी चीजों का उपयोग एक्सटर्नली करना पड़े तो आप एक आध बार कर लीजिए। लेकिन अगर आप रोज ही कुछ खराब खाएं रात को और रोज सवेरे आप चूरन या फिर कोई दवाई लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी आंतों को उस चूरन या दवाई की आदत पड़ना चालू हो जाएगी। और अगर वो आदत पड़ जाती है तो कहा जाता है पराधीन सपने सुख नाही, दूसरे के अधीन तो सपने भी सुख के नहीं आते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि एक्टिवली आपकी आंतें पूरा का पूरा मल जो है वो बाहर फेंकने के लायक बनी रहें। इसलिए आपको अपने डाइट, एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल पर फॉलो अप करना चाहिए। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली जो आजकल रोग बढ़ते चले जा रहे हैं उन रोगों से आप निश्चित ही बचे रहेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।